अभी देखो अब तक तो ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है मैंने, बट मैं और शानिस पूरे टाइम उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसकी जान गई रिक्शे में। वो यंग था, ओल्ड था। दूसरा साइड है ना जेंजी का, वो मिलेनियल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मिलेनियल्स मिलेनियल्स मिलेनियल से माँ की यहाँ कभी हो ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज वैलेंटाइंस डे। आपका तो आई होप अच्छा गया हो। मैंने कमाल का रील शूट किया है, थोड़ा मस्ती मजाक वाला। क्या है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वांट टू प्ले इन द मॉर्निंग। अब क्या इसकी स्कूल के उठ नहीं आते थे ना, तो ये तो उठ गई। हम लोग रात को कल एक शॉर्ट ड्राइव नहीं बोलूँगा, बट एक ड्राइव पे गए थे, टाउन गए थे, मस्त तो घूमा फिरा। बच्चे एज़ यूजुअल गाड़ी में सो गए थे, तो हम लोग घूम के जल्दी जल्दी आ गए। ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, बस आई जस्ट वांटेड टू गो विद फैमिली। क्योंकि मुंबई में दिन में गाड़ी निकालना हेडेक है, तो रात में ही निकाली। अच्छा लगा सोनबाजी को मिले थोड़ी देर के लिए। बस सुबह हमारी बिल्डिंग में बच्चे क्या बड़े बच्चे सबके लिए वो रनिंग कंपटीशन, बहुत सारे गेम्स थे। लेकिन सुबह 8:30 बजे था। राइट नाउ इट्स कितने बजे? राइट नाउ इट्स 10:20। आई एम श्योर हो रहे होंगे, लेकिन अभी सब सो रहे हैं। स्काई उठी है, तो प्रॉब्ली अगर चालू होगा तो इसको भी रेडी करके नीचे लेके जाऊंगा। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग तो देखो मेरे सोसाइटी वालों ने स्काई के लिए मेडल दिया, तो मैक्सिमम चॉकलेट्स है ना, वही मेडल है उसका। याद से हाँ याद 100%। ऑलराइट गाइस, दिस इज प्योर सिनेमा। मैं आपको बताता हूँ इसके पहले क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। ये पानी की बॉटल्स स्काई की सब लफड़ा इसके लिए हो रहा था, ठीक है। यहाँ रखी थी, ईवो ने पानी की बोतल ली, पी। और ईवो को एक अलग चीज़ है कि उसको स्काई की बोतल से पानी पीना है, उसको छेड़ना है, ठीक है। उस पीछे छुपा दी, ईवो ने देख लिया था। अभी स्काई जब वहाँ मस्ती कर रही है, ईवो चढ़ी, उसने पानी का बोतल स्काई लेने गई है, उसको पानी का बोतल नहीं दिख रहा है, वो हंस रही है। उसको पता नहीं है कि यहाँ पर उसकी पानी की बोतल खत्म हो रही है। अभी स्काई का ये वाला फेज है जहाँ पर उसको ये दिया है चॉक बोर्ड और चॉक, स्लेट एंड चॉक, जो हम सब ने बचपन में यूज़ किया है। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने यूज़ किया, बिकॉज मैंने यूज़ किया है, शैनेज ने यूज़ किया। अभी स्काई बाय द वे बहुत स्मार्ट हो गया। सुबह जब उठी तो मुझको बोलती है तू मार्केट में लेके चल। मैंने नहीं, विल गो लेटर। बोलती है इफ़ यू विल नॉट टेक मी आई एम गोना वेक ममा एंड ईवू। शी टेल्स मी नहीं। फिर मैं उसको नीचे लेके गया, उसको घुमाया, और वो स्पोर्ट्स डे कंपटीशन हो रहा था। बोलती मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो तुझे लेके चल। मैं लेके आया उसको, मैंने हेल्दी मतलब शुगर फ्री चॉकलेट वॉकलेट दिलाया। आती है, बोलती है अब मुझे तो डोसा बना के दे। मैंने रुकना भाई, मम्मी को उठते थे, तो मम्मी को उठा दिया चुमड़ी में जाके। और अभी शादी हुई है बहुत ज़्यादा। अभी बेटा अच्छे से करो, अच्छे से, ऐसा मत करो। कुछ भी लेके आ जाओ। She finds 10,000 ways of annoying me. 10 बस बेटा, 10,000। Yeah, your dad has 1 lakh ways. Don't worry. हाँ, तो टेंशन नहीं है तेरे को। शादी के पहले वाला वैलेंटाइंस डे वाज व्हाट निखिल? क्या करते हैं शायद, चल घूमने जाते हैं। अरे तो अभी बच्चे हैं ना, थोड़ा बच्चे बड़े होने दे। बच्चों के बाद वाला निखिल still surprise me. I'm not saying anything. Surprise me, but then this is what we are doing from morning. भाई देखो हमारे बच्चे संभालने के लिए कोई है नहीं, कोई होता तो हम निकल जाते, और बच्चे छोटे हैं। We have time to time कोई ना कोई हेल्प कर देता है, but then mostly they are with us only, like all alone. The cons of independent family. Yeah, nuclear family. So बस few more years, बड़े हो जाएंगे, फिर तो सेल्फ सस्टेनिंग रहेंगे। किसी के पास भी छोड़ दो, खुद अपना करेंगे। उनको आईपैड दे निकालो बेटा तुम। iPad नहीं, तभी रियल रूप निकलेगा। डैडा कैन आई हैव योर क्रेडिट कार्ड? उसको बहुत टाइम है। आजकल के बच्चे करते हैं भाई ऐसा। और उसको बहुत टाइम है। और अभी हमारे और एक फ्रेंड ने एक और ईवी गाड़ी ले ली है। वो कौन सी ईवी गाड़ी है वो तो आपको शायद अगले या फिर अगले के अगले व्लॉग में मालूम पड़ेगा। उसकी जब डिलीवरी लेने जाऊंगा तभी अपन मस्त व्लॉग बनाएंगे। अच्छा लग रहा है। अभी मेरे दोस्त भी धीरे धीरे ईवी लेना शुरू कर रहे हैं, और दोस्त बोलता है कि चल ईवी में ट्रिप करते हैं। मतलब ईवी में ट्रिप कैसे करेंगे, बिकॉज अगर दो ईवी गाड़ी रहेगी तो चार्जर हम लोग को 180 वाट्स ढूंढना पड़ेगा, किलो वाट्स। 60 में 30 वाट हो जाएगा, फिर तो लंबा ब्रेक हो जाएगा। या फिर वी हैव टू ट्रैवल एवरी डे टू अ शॉर्टर डिस्टेंस लाइक 700 किलोमीटर्स मैक्सिमम। लेट्स सी, विल प्लान समथिंग आउट। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, बिकॉज बहुत सारे 180 या फिर 340 किलो वाट्स के चार्जर हैं, और काफ़ी चार्जर आगे पीछे भी मिलते हैं, तो चार्ज करने के लिए आगे पीछे भी रुक सकते हैं। पहले गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं और देखते हैं कि प्लान हो भी पाता है कि नहीं हो। आज मैंने बोला कि गाड़ी निकालते हैं, शायद लाइक स्कूटर लेके जाते हैं। नहीं, हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बिकॉज वैलेंटाइन है, अच्छा खाना वाना टाइम स्पेंड करने के लिए। बट आई एम गोना रिग्रेट माई डिसीजन बिकॉज इट्स शोइंग लाइक दिस। और बहुत जैम ट्रैफिक रहेगी। कल सेम रूट से गया था मैं, तो जो आपने मेरे स्कूटर में रूट देखा वही रूट है। बट ठीक है, जस्ट मी एंड शायद वी कैन टॉक अबाउट द वर्ल्ड, गॉसिप अबाउट द वर्ल्ड, एंड टाइम निकल जाता है। बट स्टिल ट्रैफिक इज ट्रैफिक, को कबड्डी खेलना पड़ता है ना। तो कल मैं स्कूटर में था, आज मैं गाड़ी में हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी डिसाइड ये हुआ है बिकॉज ये ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। और ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लू, ये कुछ ब्लू नहीं है, पूरा ट्रैफिक है।
एंड इट्स शोइंग अ लॉट ऑफ टाइम और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पार्किंग का भी थोड़ा इशू होगा. सो वी हैव डिसाइडेड टू टर्न अराउंड एंड गो टू पवई ओनली बिकॉज डजंट मेक सेंस. ज़्यादा टाइम तक छोड़ नहीं सकते बच्चों को उसकी मम्मी के पास. ऐसा लग रहा है स्कूटर लाना था. दिस इज़ अ थिंग विद मुंबई यार. पूरे दिन खाली था बिकॉज टुडे काइंड ऑफ सैटरडे है, वैलेंटाइंस डे है, लेकिन शाम हुई भर गया. देखो ना गाइस, वीआईपी पार्किंग मिल गई स्कूटर में. गाड़ी में कभी नहीं मिलती, गाड़ी में वहाँ डालना पड़ता. केवल हम इतनी अच्छी जगह में रहते हैं, पवई में रहते हैं, सब कुछ है यहाँ पे. यहाँ पर नट क्रैकर भी खुल गया है और हम लोग अरोमा से आए. स्टार्टिंग में तेरे को वो ही आइडिया पवई में ही खाते हैं. तूने बोला था लेकिन थोड़ा वो एक अच्छा लगता है दूर जाने के लिए. और जब दूर गया तो मुझे रियलिटी हिट की एंड देन वी केम बैक टू पवई. एस्थेटिक ब्रा, एस्थेटिक नॉट ब्रा, ब्रो करते ना, ब्रो तो क्या हंस रही है. एस्थेटिक ब्रो, बस बोलते ना ब्रा. क्या हंसता है अच्छी यार, छोटी सोच. ये देखो एस्थेटिक्स. तेरी ऑडियंस की सोच मेरे जैसी ही होगी, डोंट वरी. ऐसा भाई ऑडियंस तो वेट करती है कुछ गड़बड़ बोल दूं मैं. आज मैंने रील बनाया, तूने देखा कि नहीं? मैंने तो कुछ सब ध्रुव बैठी सबको लग रहा है मैं ध्रुव बैठी को रोस्ट कर रहा हूँ. भाई मैं क्यों करूँगा रोस्ट? मैं तो ऐसे ही उसका एक्सेंट पकड़ के. हाँ पसंद है. ये सब बोलते नहीं कैमरे के सामने. क्यों? Okay, back to the traffic, but with kids. And ईवो अभी सो के उठी और उठते साथ इसने अपना काम धंधा शुरू कर दिया. एक्सप्रेशन. हेलो, हाउ आर यू? ये देखो ना क्या, देखो अब इसको नीचे से देखो. What happened? But you are a baby. No, Sky. स्काई को अच्छा लगता नहीं कि हम उसको बेबी बुलाते. I want to make a baby. I want Sky. You are Sky, not a baby. No, I don't want a baby. You don't want no, nobody is having a baby. I don't. But you are a baby. No, I don't want a baby. Okay, I'm so sorry. I want a baby. I'm sorry. Evo is a baby. Evo is a baby? Evo is a baby, guys. Sky is not a baby. तो Sky, अब से तेरा पॉकेट मनी शुरू और खुद का काम खुद कर. Yes, you can sleep. यार मेरे बाल बहुत ग्रीसी हो गए, पता नहीं क्यों यार. Anyways, एक चीज़ के बारे में बात करनी है. I love this. You want to sleep there? Talking to somebody, okay? Just I'll give me 5 minutes. तो आपके लास्ट ब्लॉग के कमेंट पढ़ रहा था एंड मैं एक शायद को एक चीज़ बोल रहा था कि द ऑडियंस राइट नाउ दे आर डिफरेंट. पहले ना लोग थोड़े सेंसिटिव थे. मतलब जो लास्ट ब्लॉग में मैंने रैंट किया, स्काई सिट डाउन, लास्ट ब्लॉग में स्कूटर में रैंट कर रहा था. आई मीन लोगों को बहुत अच्छा लगा. मैंने अच्छे अच्छे कमेंट देखे. लव दैट पार्ट ऑफ निखिल रैंटिंग अबाउट मुंबई. पहले जब मैं करता था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 years बैक, लोगों को अच्छा ही लगता नहीं था. लोग ये बोलते थे इतना पसंद नहीं है मुंबई तो इंडिया छोड़ के चले जा. लोग डायरेक्टली वो चीज़ बोलते थे. बट नाउ डेज इफ़ यू सी रील्स पे काफ़ी सारे लोग जो देश में मुद्दा है, स्पेशली मुंबई में. मेरे लिए आज आप लोगों के लिए यस्टरडे क्या हुआ कि वो जो मेट्रो का जो मेट्रो का वो स्लैब होता है ना, वो गिर गया एंड वो रिक्शे और गाड़ी पे लगा. गाड़ी के लोग तो इंजर्ड हो गए, रिक्शा जो ड्राइवर था इंजर्ड हो गया, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट जो पैसेंजर था उसकी जान चली गई. तो लोग अभी काफ़ी लोग ना शहर से आके रैंट करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम इन दिस सिटी. तो जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है. बस लोग ना बदल गए हैं. लोग अभी बदल गए हैं बिकॉज लोग अभी सुनना चाहते हैं कि गलत क्या है सिस्टम में. बस तरीका सही होना चाहिए. देखो तरीका गलत भी हो सकता है. अगर एटीट्यूड के साथ बोलो क्या बकवास शहर है यार, बकवास मुझे रहने का मन नहीं करता, तो दैट्स रॉन्ग. बट इफ आई से गाइस, यू नो व्हाट, आई लव दिस सिटी बट द ट्रैफिक इज अ प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइस ये स्लैब गिर गया तो देखो आई थिंक इसकी प्रशासन की प्रॉब्लम है, ये सही हो सकता है. बट आई जस्ट डोंट लाइक दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग. मैं अपने बच्चों के बारे में बात करूँ तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा क्या गलती हो गई लड़की पैदा करके. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा. मैं बोलूँगा ओ वाओ, आई हैव गर्ल्स, आई हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गर्ल्स, राइट. आई विल से लाइक नो, आई डोंट वांट. आई जस्ट मेरी लड़की के बारे में बोला. मुझे इवाना मुझे ऑफर किया कोकी. अरे इवाना कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स बोलती है आजकल. डैडा कोके कोके, यू वांट कोके, बॉल, थ्रो बॉल. गुंडे सा बोलती है यार. ये तो एक लड़की ऐसे बोलती है, डैडा प्लीज सिट डाउन. यू वांट डैडा कोके, हे पापा पापे, हे डैडा. स्लोली मैं भी लाउड बोल रहा हूँ ना, इसको आवाज ज्यादा पसंद नहीं है. लाउड. नो आई विल नॉट बी स्लो, आई विल बी लाउड. व्हाट विल यू डू? स्लो प्लीज स्लो. इसको नहीं पसंद ज़्यादा लाउड नॉइज और ऑल दैट. हाँ, तो अगर मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ बोलूँगा तो मैं ऑफकोर्स कैमरे में तो गलत नहीं बोलूँगा. अगर मैं अपनी मम्मी या शायद इसकी मम्मी डैडी को कुछ गलत बोलूँगा तो मैं अच्छे से बोलूँगा, रिस्पेक्टफुली बोलूँगा. उसी हिसाब से
आजकल पीपल आर ओके विथ लिसनिंग टू द नेगेटिव साइड ऑफ दिस सिटी और ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज लोग अभी जाग रहे, स्पेशली जेनजीज है ना भाई, जेनजी को कुछ भी बोल लो, एक जो अलग साइड है ना जेनजी का, वो दूसरा साइड है ना जेनजी का, वो मिलेनियल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मिलेनियल से माँ की यहाँ कभी हो नहीं रहा है। अभी देखो अब तक तो ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है मैंने, बट मैं और शानिस पूरे टाइम उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसकी जान गई रिक्शे में। वो यंग था, ओल्ड था, आई हैव नो आइडिया, बट इट्स ओके, यू ईट। लेकिन जब किसी की जान जाती है ना इस तरह, तो वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब सोचा भी नहीं था, मतलब कोई स्टंट नहीं कर रहा था, कोई फ्लाइट पे नहीं था, कोई पैरासेलिंग जंपिंग नहीं कर रहा था, बस वो रिक्शे में कहीं शायद काम पे जा रहा होगा, ऊपर से स्लैब के लिए। अब हम सब इतना बुरा बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी मैं बोलता हूँ। जो मैं, शोभित, हैप्पी भाई और जीशान भाई जब बाइक पे थे बात कर रहे थे, देखो हमारे यहाँ ना लोग बहुत हैं। अगर आप इतने ज़्यादा लोग में जब आप देखते हो, तो जो लोगों की दुर्घटना से कुछ हो जाता है, मैं नहीं बोल रहा अच्छी चीज़ है, वो रेशियो में बाहर के देशों से बहुत कम है। मतलब वी आर डूइंग गुड, येस द रोड इज़ मेस्ड अप, एवरीथिंग इज़ स्लो, करप्शन इज़ देयर, लेकिन स्टिल बोलते ना राम भरोसे चल रही है कंट्री, वो चल रहा है। मतलब आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि जो स्लैब गिर के हुआ, बट आई एम सेइंग इतने सारे लोग हैं ना, उसके बावजूद भी ये चीज़ बहुत कम होती है। ये तो कम्प्लीटली अवॉइडेबल थी, और जिसकी गलती की वजह से हुआ उसको तो भाई पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। बट स्टिल आई थिंक एज अ कंट्री वी आर डूइंग गुड। It's just because lot of people in this country na, they just don't care about this country. If they start taking care of this country na, they truly love, सिर्फ बोलते हैं I love my country, no they don't love their country, बैंड बजा के रखते हैं। जब जो लोग घर अपना साफ रखते हैं, बाहर की जगह साफ नहीं रखते, रूल फॉलो नहीं करते, बस बोलते हैं ब्राइबरी गंदी है, बट ब्राइब रोकते नहीं, खुद से ब्राइब देते हैं। लॉट ऑफ चीज़ पीपल सिटी, आपको गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल दिखती है ना, आई थिंक गवर्नमेंट इज जस्ट 20% रिस्पॉन्सिबल, रेस्ट 80% इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल। सिटीजन सही हो गए ना तो कंट्री अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, और मैंने कहीं पढ़ा भी है, लोग बोलते हैं वोटिंग इज़ अ राइट, नो आई डोंट बिलीव वोटिंग इज़ अ राइट, वोटिंग इज़ अ स्किल। बिकॉज जब कोई नाव डूबती होती है ना, आप ज़्यादा करके लोगों से नहीं पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, आप उन लोगों से पूछोगे जिन लोगों को पता है कि वो नाव को बचाना कैसा है डूबने से। आप उन लोगों का वोट लोगे कि क्या करना है, ये करना है कि वो करना है। अगर आप सबका वोट लोगे जिसको पता भी नहीं है कि नाव को बचाना कैसा है, तो नाव तो डूबेगी। उसी हिसाब से कंट्री में ना, अगर सही लोग वोट करने लगे, अब इसके बारे में तो मैं बोलना शुरू करूँगा तो भाई 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। सही लोग वोट करने लगे ना, तभी ये कंट्री बचेगी। And that's why I always say voting is a skill and not a right. Yes. राना को घुसना भी स्काई में ही है, उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही खड़े रहना है, उसके साथ ही बैठ रहा है, उसके साथ ही सोना है। लेकिन जब वो मारती है तो टाटा टाटा टाटा, स्काई इज बीटिंग, एंड स्काई को भी वही चाहिए, बट मारना भी उसको है। पता नहीं यार ये क्या है, ये बहनों का मुझे समझ में नहीं आता।